आज हम जो केस कवर करेंगे वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 और इस केस को हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। जब भी इस केस की बात होती है यही क्वेश्चंस उठते हैं कि इंडियन लीगल हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ होगा कि देश की एपेक्स जुडिशियल बॉडी ने बायस होकर काम किया और जस्टिस के प्रिंसिपल को निग्लेक्ट किया। केस को शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या लीगल इश्यूज रेज किए गए और फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा। आइए शुरू करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ईयर था 1975 और दौर था नेशनल इमरजेंसी का। इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली जी ने आर्टिकल 359 क्लॉज 1 का यूज करके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था, स्पेशली आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एंड 22, और हजारों राजनीतिक नेताओं और नागरिकों को बिना ट्रायल जेल में डाल दिया गया। डिटेन्ड लोगों ने हाईकोर्ट्स में पिटिशंस फाइल की और हेबियस कॉर्पस की मांग करते हुए खुद को जेल से रिलीज करवाने के लिए कोर्ट्स में मूव किया। कहानी है भारत की डेमोक्रेसी के सबसे काले अध्याय इमरजेंसी की। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की डिक्लेरेशन की थी 25 जून 1975 को और ये चली थी 1977 तक। और इसी ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को चैलेंज करते हुए 42nd अमेंडमेंट पास किया, स्टेट और कोर्ट की पावर को कर्टेल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्बिट्ररी चेंजेस किए। अब हम जानते हैं इस केस में लीगल इश्यूज क्या रेज किए गए। सबसे पहला इशू था कि क्या इमरजेंसी के दौरान किसी व्यक्ति को हेबियस कॉर्पस के जरिए अपनी लिबर्टी और फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इमरजेंसी में भी इन्फोर्सिबल है। सेकेंड इशू था कि ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी अंडर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, क्या वो पर्सन कोर्ट मूव कर सकता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस केस में पार्टीज कौन कौन सी थीं। पिटिशनर पार्टी थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एडीएम जबलपुर, जो रिप्रेजेंट कर रही थी द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट को। रिस्पोंडेंट पार्टी वाज शिवकांत शुक्ला, ही वाज डिटेनी मतलब गिरफ्तार व्यक्ति। अब देखते हैं कि इस केस में आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए। गवर्नमेंट यानी कि एडीएम जबलपुर साइड से आर्ग्यूमेंट्स थे कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो चुके हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट था कि आर्टिकल 21 एनफोर्सेबल नहीं है। थर्ड आर्ग्यूमेंट था कि किसी भी डिटेंशन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और रिस्पोंडेंट्स यानी कि शिवकांत शुक्ला की साइड से जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक नेचुरल राइट है और इमरजेंसी में भी इन्हें पूरी तरह सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सेकेंड आर्ग्यूमेंट रिस्पोंडेंट का था कि कोर्ट्स को नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। और इन आर्ग्यूमेंट्स को सुना था 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। ये जजेस थे चीफ जस्टिस एएन रे, जस्टिस एमएच बेग, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़, जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस एचआर खन्ना। जजमेंट दिया गया 4:1 मेजॉरिटी से और गवर्नमेंट के फेवर में। चीफ जस्टिस एएन रे, जस्टिस एमएच बेग, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएन भगवती गवर्नमेंट के फेवर में थे और जस्टिस एचआर खन्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया। इसी डिसेंट को गोल्डन डिसेंट कहा गया। फ्यूचर में हमेशा उनके इस करेज और साहस की सराहना की जाएगी। इस केस में हेल्ड किया गया था कि इमरजेंसी में आर्टिकल 21 पूरी तरह से सस्पेंड हो जाता है और कोई भी पर्सन इसको इन्फोर्स नहीं करा सकता, मतलब वो व्यक्ति आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए कोर्ट मूव नहीं कर सकता। और सिटीजन कोर्ट में अपनी लिबर्टी की रक्षा के लिए नहीं जा सकता। और अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से भी डिटेन किया गया हो तब भी कोर्ट उसे राहत नहीं देगा। ये जजमेंट आज़ादी और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ माना गया और लीगल हिस्ट्री का सबसे काला अध्याय कंसिडर किया गया। डिसेंटिंग जज जस्टिस एचआर खन्ना ने कहा कि लाइफ एंड लिबर्टी एक बेसिक नेचुरल राइट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन को ओवरराइड करता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसलिए इमरजेंसी में भी मनमानी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और इमरजेंसी में भी व्यक्ति की आज़ादी बिना कानून और न्यायिक प्रक्रिया के नहीं छीनी जा सकती। बस इसी रीजन से ये डिसेंटिंग ओपिनियन भारतीय न्यायपालिका की गोल्डन डिसेंट मानी जाती है।
ऐसा भी माना जाता है कि जस्टिस खन्ना को उनके डिसेंट की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता और विधायिका ने सीखा कि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा जरूरी है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने पास किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसमें कहा गया कि इमरजेंसी में भी आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जस्टिस पीएन भगवती को तमाम उम्र गवर्नमेंट के पक्ष में जजमेंट देने का रिग्रेट रहा। बाय द वे, जस्टिस भगवती को फादर ऑफ पीआईएल कहा गया। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि मदर ऑफ पीआईएल किसे कहा गया और उनसे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का लीडिंग केस अटैच था। बस यही था वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री। इसी इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉ सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।